छनछंगलू और शैतान बूढ़ा। छनछंगलू और पंगलू बंदर जादुस्तान से वापस आकर काफ़ी दिन डमडम जादूगर के घर मेहमान रहे। फिर एक रोज़ छनछंगलू ने वहाँ से चलने का फैसला किया। डमडम जादूगर और उसकी बेटी से इजाज़त चाही। पहले तो उन दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर छनछंगलू जब एक बात का फैसला कर ले तो वो अपने फैसले में तरमीम करने का आदी नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें इजाज़त देनी पड़ी और छनछंगलू ने दूसरे रोज़ जाने का फैसला कर लिया। चूँकि दरमियान में एक रात थी, इसलिए वो काफ़ी रात गए तक बातें करते रहे और फिर वो सोने के लिए लेट गई। सुबह जब छनछंगलू उठा और उसने नहा धोकर नाश्ता करने की तैयारी शुरू ही की थी कि डमडम जादूगर उसके कमरे में आ गया। नाश्ता तैयार है छनछंगलू? डमडम जादूगर ने बड़े मौद्दबाना लहजे में कहा। मैं भी तैयार हूँ, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वो दोनों उस कमरे में आ गए जहाँ दरी पर जुलेखा ने उन सब के लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। पंगलू के लिए फलों का बंदोबस्त था और वो उनका इंतजार किए बगैर अपने नाश्ते में मसरूफ था। छनछंगलू कमरे में दाखिल होते ही चौंक पड़ा, क्योंकि वहाँ एक बूढ़ा शख्स पहले ही से बैठा हुआ था। वो छनछंगलू को देखकर अदब से खड़ा हो गया। ये मेरे मेहमान हैं, सुबह ही आए हैं। इनका नाम शरियाज है और ये मिस्र से आए हैं, डमडम जादूगर ने बूढ़े शख्स का तारुफ करवाते हुए कहा। और बूढ़े ने बड़े अदब से छनछंगलू से मुसाफिया किया। छनछंगलू, मैंने तुम्हारा तारुफ काफ़ी तफसील से करा दिया है। इनके पास तुम्हारे लिए एक दिलचस्प कहानी है, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें सुना देंगे, डमडम जादूगर ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। ज़रूर ज़रूर, छनछंगलू ने इखलाकन कहा। छनछंगलू, मैं मिस्र के उस इलाके के करीब रहता हूँ जिसके करीब दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, सहराए आज़म। उस सहरा में कहीं कहीं नखलिस्तान है और कदीम मिस्री बादशाहों के मोहब्बतों के खंडरात फैले हुए हैं, मगर गुज़िश्ता 8-10 दिन से ये सहरा वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बूढ़े शरियाज ने कहानी का आगाज़ करते हुए कहा। मैं आपकी बातों से अब तक कुछ भी नहीं समझ सका, आखिर क्या परेशानी है? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। हाँ, असल में परेशानी अब बताने वाला हूँ। मिस्र सहराए आज़म के किनारे पर वाक़ई है और सहराए आज़म के चारों तरफ बहुत से दूसरे ममालिक फैले हुए हैं और उन सब के दरमियान तजारत ही तमाम मुल्कों के ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मुआश है। चुनाचे दिन रात सहराए आज़म में से ताजरों के काफ़िले गुजरते रहते हैं, मगर अब गुज़िश्ता 8-10 साल से यह सिलसिला बंद हो गया है। बूढ़े शरियाज ने किसी माहिर किस्सा सुनाने वाले की तरह असल बात फिर भी न बताई। मगर क्यों ये सिलसिला बंद है? छनछंगलू ने इस बार झुंझलाए हुए लहजे में कहा। क्योंकि सहराए आज़म में एक शैतान बूढ़े का कब्जा है और वह शैतान बूढ़ा काफिलों का माल हड़प कर जाता है और आदमियों को कत्ल कर देता है, औरतों को अपने कब्जे में कर लेता है। बूढ़े शरियाज ने कहा। शैतान बूढ़ा? मैं समझा नहीं। इस बार छनछंगलू के लहजे में हैरत के साथ साथ दिलचस्पी का अंसर भी शामिल था। हाँ, जो लोग उससे जान बचाकर वापस लौट आने में कामयाब होते हैं, उनकी ज़ुबानी पता चला है कि अचानक ही सहरा में से एक दियोजाद बूढ़ा नमूदार होता है। उस बूढ़े का कद करीबन 12-13 फुट है और जिस्म भी उसी मुनासबत से लहीम शहीम है। देखने में तो ये बूढ़ा नहीं लगता, मगर चूंकि उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है इसलिए उसे बूढ़ा कहा जाता है। उसके पास कुछ पुरस्रार ताकतें हैं, इसलिए वो काफिले के तमाम मर्दों को आनन फानन ख़त्म कर देता है और औरतों को नज़र न आने वाली रस्सियों में बांध कर ले जाता है। बूढ़े शरियाज ने तफसील बताते हुए कहा। अगर वो तमाम मर्दों को आनन फानन ख़त्म कर देता है तो फिर जो लोग बचकर वापस आ जाते हैं वो कैसे बच जाती हैं? छनछंगलू ने पूछा। जो लोग अब तक उसके शिकंजे से बचकर आने में कामयाब हुए हैं उनकी तादाद बेहद कम है और उनके बयान के मुताबिक वो किसी वजह से काफिले से पीछे रह गए थे, इसलिए उन्होंने दूर से काफिले का हशर देखा और फिर उसी तरह वो वापस लौट आए, बूढ़े शरियाज ने बतलाया। फिर उस शैतान बूढ़े के खात्मे के लिए क्या किया गया? छनछंगलू ने बेहद दिलचस्पी से पूछा। बेपनाह कोशिशें की गईं। पहले तो फौजें भेजी गईं, मगर उनमें से कोई भी वापस न लौट सका। फिर जादूगरों और पुरस्रार अलूम जानने वाले माहिरीन से रब्ता किया गया, मगर कोई भी उस शैतान बूढ़े का कुछ न बिगाड़ सका। आखिर सबने शिकस्त तस्लीम कर ली। बस अब यह है कि कोई काफिला सहराए आज़म का रुख नहीं करता, बल्कि सहरा के किनारे सफ़र करके जाते हैं, जिससे न सिर्फ बेपनाह फासला तय करना पड़ता है बल्कि अरसा भी बेहद लग जाता है। और इस तरह एक लिहाज से तजारत ख़त्म होकर रह गई है और लोग भूखे मर रहे हैं। बूढ़े शरियाज ने मजीद बतलाया। ओ वाकई उस शैतान बूढ़े ने जुल्म ढा रखा है, मुझे उसके मुकाबले के लिए जाना होगा, छनछंगलू ने फैसला कुन लहजे में कहा। मगर वो बेहद शैतान और पुरस्रार है, सोच लो, बूढ़े शरियाज ने कहा। तुम फिक्र न करो, अल्लाह ताला ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए मुझे भी कुछ सलाहियतें बख्श रखी हैं।
छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम उस शैतान बूढ़े का खात्मा कर सको तो यकीन जानो अल्लाह की बहुत सी मखलूक तुम्हें दुआएं देगी। बूढ़े शरियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है और मेरा इस बात पर ईमान है कि जालिमों के दिन हमेशा गिने चुने ही होते हैं, उन्हें आखिरकार जुल्म का अंजाम देखना ही पड़ता है। छंछंगलू ने जवाब दिया, बहुत खूब, मैं तुम्हारी अजमत का दिल से कायल हो गया हूँ, फिर क्या इरादा है, कब चलोगे? बूढ़े शरियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी नाश्ते के बाद। छंछंगलू ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, अभी? मगर आज तो कोई काफिला मिस्र की तरफ नहीं जा रहा। जहाँ तक मेरी इतला का ताल्लुक है, 1 माह बाद एक काफिला यहाँ से मिस्र की तरफ जाएगा। मैं भी उस काफिले के साथ जाऊँगा और उस काफिले को मिस्र पहुँचने में 3-4 माह लग जाएंगे। बूढ़े शरियाज ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, मुझे किसी काफिले का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं मोहतरम बुजुर्ग, मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि जब तुम वापस पहुँचोगे तो तुम्हें यह खुशखबरी मिलेगी कि शैतान बूढ़े का खात्मा हो चुका है। छंछंगलू ने जवाब दिया, ओह, मैं समझ गया, मैं ये तो भूल ही गया था कि तुम भी पुरस्कार सलाहियतों के मालिक हो। बूढ़े शरियाज ने सर हिलाते हुए कहा। छंछंगलू और पंगलू बंदर इस दौरान नाश्ते से फारिग हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इजाज़त ली और फिर सबसे मिलकर वो दोनों डमडम जादूगर के घर से बाहर निकल आए और फिर वह शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलते रहे। थोड़ी देर बाद जब वो शहर से बाहर आए तो छंछंगलू ने करीबी घने जंगल का रुख किया। वो दरअसल लोगों के सामने कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जंगल में जाने की सोची थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में पहुंच गए। अच्छा भाई पंगलू, अब चलो ज़रा चलकर उस शैतान बूढ़े की खबर लें, छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और पंगलू ने सर हिला दिया, मगर पहले मुझे बंदर बाबा से बात कर लेनी चाहिए ताकि उस शैतान बूढ़े का पूरा हदूद अरबा मालूम हो सके। छंछंगलू ने दिल ही दिल में सोचा और फिर आंखें बंद करके उसने बंदर बाबा का तस्वुर किया। चंद लम्हों बाद उसके कानों में बंदर बाबा की आवाज़ गूंज उठी, क्या बात है छंछंगलू? बंदर बाबा, मैं सहराए आजम में मौजूद शैतान बूढ़े के खात्मे के लिए जाना चाहता हूँ। सुना है कि उसने मखलूक के खुदा पर बड़ा जुल्म तोड़ रखा है। छंछंगलू ने दिल ही दिल में बंदर बाबा से मुखातिब होकर कहा, हाँ छंछंगलू, उसने वाकई बेहद जुल्म ढा रखा है, तुम उसके मुकाबले पर ज़रूर जाओ। बंदर बाबा ने जवाब दिया, बंदर बाबा, मैंने आपसे राब्ता इसलिए कायम किया है ताकि आप मुझे उस बूढ़े शैतान के मुतालिक कुछ तफसील से बता सकें। छंछंगलू ने दिल ही दिल में कहा, बेटा, उस शैतान बूढ़े के पास कदीम मिस्री पुरस्कार ताकतें हैं। ये बूढ़ा आदमखोर है और कदीम मिस्र के किसी मोहब्बत का पुजारी रहा है। ये अपने इल्म से 10,000 साल मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुआ है और इसे बेपनाह ताकतें मिल गई हैं, मगर ये बूढ़ा सहराए आज़म से बाहर नहीं निकल सकता। इसके मुकाबले के लिए तुम्हें अपनी सलाहियतों के साथ साथ अकल से भी काम लेना पड़ेगा, वरना तुम उस बूढ़े पर काबू ना पा सकोगे। और ये भी बता दूं कि अगर तुमने बर वक्त दिमाग से काम ना लिया तो हो सकता है ये बूढ़ा तुम्हारी ताकतें ही ख़त्म करने में कामयाब हो जाए, इसलिए बेहद होशियार रहने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने की मुझे इजाज़त नहीं है। बंदर बाबा ने जवाब दिया, बस इतना ही काफ़ी है बंदर बाबा, आगे अल्लाह मालिक है। छंछंगलू ने दिल ही दिल में जवाब दिया और फिर खुदा हाफिज़ कहकर उसने आंखें खोल दी। क्या कहा है बंदर बाबा ने? पंगलू ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा और छंछंगलू ने शैतान बूढ़े के मुतल्लिक वो तफसीलात बता दी जो बंदर बाबा ने उसे बताई थी। इसका मतलब है कि मुकाबला खासा ज़ोरदार रहेगा। पंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ना सिर्फ ज़ोरदार बल्कि दिलचस्प भी रहेगा। छंछंगलू ने खुश दिली से जवाब दिया और फिर उसने आगे बढ़कर पंगलू का हाथ पकड़ लिया। अच्छा पंगलू, अब सहराए आज़म चलने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। छंछंगलू ने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, अब तुम्हारे साथ रहते हुए इतना तो मुझे पता चल ही गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही आंखें बंद कर ली हैं। पंगलू ने जवाब दिया। ठीक है, छंछंगलू ने हंसते हुए कहा और फिर उसने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। एक लम्हे बाद उन दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे ज़मीन उनके पैरों तले से गायब हो चुकी है और वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हवा में परवाज़ कर रही हैं। हर तरफ जर्द रंग की रेत फैली हुई थी, जहाँ तक निगाह जाती थी रेत ही रेत नजर आती थी। रेत के बड़े बड़े टीले सार उठाए खड़े थे। उन टीलों के दरमियान सदियों पुराने एहराम की इमारत यूं छुपी हुई थी जैसे बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा पौधा, मगर इस एहराम की वुसअत बेपनाह थी। यूं लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा महल हो। एहराम चारों तरफ से बंद था, मगर एहराम के बुनियाद की दीवार का काफ़ी बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था और ये टूटा हुआ हिस्सा किसी बड़े कमरे की सूरत इख्तियार कर गया था। इस वक्त एहराम के अंदर शैतान बूढ़ा ज़मीन पर पैर पसारे लेटा हुआ था। उसके इर्द गिर्द पुरानी इंसानी हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे।
वो एहराम की बुलंदों वाला छत की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने करवट बदली और फिर यकदम चौंक कर उठ बैठा। उसकी नज़र एहराम की सामने वाली दीवार पर जम गई। एहराम की दीवार का छोटा सा हिस्सा अचानक किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया था और उसमें सहरा का एक मंजर नजर आ रहा था। मगर जिस जगह को देखकर शैतान बूढ़ा चौंका था वो उस सहरा में मौजूद एक बच्चा और एक बड़ा सा बंदर था। वो दोनों यूं इधर उधर देख रहे थे जैसे उन्हें समझ ना आ रही हो कि वो कहाँ निकले हैं। ये बच्चा और बंदर यहाँ सहरा में कहाँ से आ गए? क्या ये किसी काफिले से बिछड़ गए हैं? शैतान बूढ़े ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। वो चंद लम्हे उन दोनों को देखता रहा, फिर वो फुर्ती से उठा और एहराम के किनारे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसने एक छोटा सा बुत उठाया। उसने बुत की आंखों में देखते हुए तेज लहजे में कहा, तोतन के बुत, मुझे बता कि सहरा में कोई काफिला दाखिल हुआ है, और अगर हुआ है तो इस वक्त वो कहाँ है? शज्जाम के बड़े पुजारी, सहरा में किसी काफिले का कोई वजूद नहीं है। बुत के मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली। फिर ये बच्चा और बंदर सहरा की वस्त में कहाँ से आ गई हैं? बगैर किसी काफिले के सहारे ये यहाँ तक जिंदा पहुंच ही नहीं सकते। शैतान बूढ़े ने कहा, ये अभी अभी आसमान से उतरे हैं शज्जाम के पुजारी। बुत ने जवाब दिया, आसमान से उतरे हैं? क्या बकवास है। क्या अब तुम में भी मुझसे मजाक करने की जुर्रत पैदा हो गई है? शैतान बूढ़े की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थीं। जो सच है वो मैंने बता दिया है, बुत ने सर्द लहजे में जवाब दिया। आसमान से उतरे हैं? नामुमकिन, शैतान बूढ़े ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर झुंझलाकर बुत को दूर कोने में फेंक दिया। उसकी नजरें एक बार फिर एहराम की रोशन दीवार पर जम गईं। वो बच्चा और बंदर तेज तेज कदम उठाते इधर ही बड़े चले आ रहे थे। चलो काफिला ना सही, एक बच्चा और बंदर ही सही। तवील अरसे से मुझे इंसानी खून नहीं मिला और इस बच्चे का गोश्त बेहद लजीज होगा, शैतान बूढ़े ने दिल ही दिल में कहा। और फिर वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ एहराम के टूटे हुए हिस्से से निकलकर बाहर आ गया। एहराम से बाहर निकलकर वो तेजी से एक बड़े से टीले पर चढ़ा और फिर उसे दूर से वो बच्चा और बंदर आते नजर आ गए। आओ आओ, खुश आमदीद, शैतान बूढ़े ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर टीले से उतरकर उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से छनछंगलू और पंगलू बंदर आ रहे थे। बूढ़ा बड़े बड़े कदम उठाता तेजी से आगे बढ़ता चला गया। छनछंगलू और पंगलू ने भी शैतान बूढ़े को दूर से देख लिया था, इसलिए वो वहीं रुक गए। वो दोनों उसे गौर से देख रहे थे। जब शैतान बूढ़ा उनके करीब पहुंचा तो वो भी रुक गए। कहाँ से आए हो तुम? शैतान बूढ़े ने सिर्फ अपना तजस्सुस दूर करने के लिए छनछंगलू से पूछा, क्योंकि अभी तक उसे तोतन के बुत की बताई हुई बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हम आसमान से उतरे हैं, छनछंगलू ने संजीदगी से जवाब दिया। ओह वाकई, फिर तो तुम काफ़ी लजीज होगे, शैतान बूढ़े ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? छनछंगलू ने पूछा। अरे तुम तो सवाल जवाब के चक्कर में पड़ गए और मुझे सख्त भूख लगी है, शैतान बूढ़े ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। और फिर उसने अपना बड़ा सा हाथ तेजी से छनछंगलू की तरफ बढ़ाया। मगर उसी लम्हे छनछंगलू ने अपनी छोटी सी उंगली उठाकर उसकी तरफ झटकी और शैतान बूढ़े को यूं महसूस हुआ जैसे उसका तमाम जिस्म पत्थर में तब्दील हो गया हो। सिर्फ जुबान हरकत कर सकती थी और दिमाग सोच सकता था, बाकी तमाम जिस्म पत्थर में तब्दील हो गया था। ये क्या कर दिया तुमने? शैतान बूढ़े ने हैरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ तुम्हें मफलूज किया है, अब बताओ कौन हो तुम? और याद रखना, अगर झूठ बोला तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे, छनछंगलू ने सख्त लहजे में कहा। ओह, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम एक हकीर इंसान होकर मुझे मफलूज कर दो, शैतान बूढ़े ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर उसने तेजी से मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और दूसरे लम्हे उसका जिस्म हरकत में आ गया। यूं लगता था कि जैसे नजर ना आने वाली रस्सियों के शिकंजे से उसका जिस्म आज़ाद हो गया हो। मगर इससे पहले कि उसका हाथ छनछंगलू की गर्दन तक पहुंचता, छनछंगलू ने बड़ी फुर्ती से अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और फिर उसे दायरे की सूरत में तेजी से घुमाने लगा। और उसके हाथ घूमते ही देव हैकिल शैतान बूढ़ा एक झटके से फिजा में बुलंद हुआ और फिर यूं तेजी से कलाबाजियां खाने लगा जैसे कोई चरखा चल रहा हो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो शैतान की औलाद? बूढ़े ने कलाबाजियां खाते हुए भिंचे भिंचे लहजे में कहा। मेरे सवाल का जवाब दो कि कौन हो तुम, वरना तमाम उम्र इसी तरह फिजा में कलाबाजियां खाते रहोगे, छनछंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसने अपना हाथ रोक लिया। मगर शैतान बूढ़ा उसी तरह कलाबाजियां खा रहा था, बल्कि अब उसकी गर्दिश में और भी तेजी आ गई थी। मेरा नाम शातू है, मैं मिस्र के सबसे बड़े हराम शज्जाम का बड़ा पुजारी हूँ और 10,000 साल तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा हुआ हूँ और इस सहरा में रहता हूँ, शैतान बूढ़े ने जल्दी से अपने मुतल्लिक तफसील बताते हुए कहा।
तुम इंसानों पर जुल्म क्यों करते हो? लोगों का खून क्यों पीते हो? सहरा में आने वाले काफिलों को क्यों लूटते हो? छनछंगलू ने दूसरा सवाल किया। मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, बूढ़े ने कलाबाजियां खाते हुए कहा। मेरी इतला गलत नहीं हो सकती, मैं यहाँ आया ही इसलिए था कि तुम्हारा खात्मा कर सकूं। मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम वादा करो कि आइंदा किसी पर जुल्म ना करोगे, किसी इंसान का खून ना पियोगे, किसी काफिले को नुकसान ना पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा। चंद लम्हों तक बूढ़ा खामोश रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूँ, अब मेरी जान बख्श दो। नहीं, तुम्हारे दिल में बदनीयती है, शज्जाम एहराम के तकद्दस की कसम खाकर वादा करो। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं शज्जाम के सबसे बड़े एहराम के तकद्दस की कसम खाकर वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा न करूँगा, शैतान बूढ़े ने कसम खाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम पर एतबार करता हूँ, मगर याद रखना कि अगर तुमने फिर कोई शरारत की तो मैं तुम्हें यकीनन हलाक कर दूंगा। मैं 3-4 रोज तक इसी सहरा में रहूंगा, छनछंगलू ने कहा, और फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर एक झटके से नीचे कर दिया और बूढ़ा एक धमाके से रेत पर आ गिरा। वह चंद लम्हे रेत पर पड़ा अपना फूला हुआ सांस ठीक करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। उसका चेहरा खजालत, शर्मिंदगी और गुस्से से स्याह पड़ गया था। फिर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा जब उसने देखा कि छनछंगलू और पंगलू बंदर गायब हो चुके थे। ये आखिर क्या चक्कर है? ये मुझे क्या हो गया था? मैं, जो शजाम के सबसे बड़े हराम का सबसे बड़ा पुजारी, इस बच्चे के सामने क्यों बेबस हो गया था? बूढ़े ने गुस्से से खोलते हुए जहन में सोचा, मगर उसे कोई बात समझ में न आई। आखिर वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने एहराम की तरफ बढ़ गया। एहराम में दाखिल होकर वो सीधा एक कोने की तरफ बढ़ा और फिर उसने कोने में हड्डियों के ढेर को एक तरफ हटाकर उसके नीचे से एक बहुत पुरानी किताब निकाली। ये किताब किसी जानवर के चमड़े से बनी हुई थी और उस पर 7 रंगी रोशनाई से बारीक बारीक कुछ लिखा हुआ था। शैतान बूढ़े ने किताब को दरमियान से खोला और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर किताब पर फूंक मारी तो किताब पर लिखे हुए लफ्ज़ गायब होने लगे। ऐ मुकद्दस किताब, मुझे बताओ कि ये बच्चा और बंदर कौन है, कहाँ से आए हैं और इनके पास कौन सी पुरस्रार कुव्वतें हैं और उन कुव्वतों का तोड़ क्या है? बूढ़े ने कहा और फिर किताब पर झुक गया। किताब पर एक बार फिर लफ्ज़ उभर आए। बूढ़ा उन्हें पढ़ने लगा। शजाम के पुजारी, इस बच्चे का नाम छनछंगलू है और इसके साथ जो बंदर है उसका नाम पंगलू है। एक दरवेश बाबा ने इसे बेपनाह कुव्वतें दे रखी हैं और फिर जादूस्तान के बादशाह ने इसे जादू भी सिखा दिया है। चूंकि तुमने चाकू का मंत्र पढ़ना मुद्दतों से छोड़ रखा है, इसलिए इसने तुम पर काबू पा लिया और अभी तुमने वादा करके अपनी जान छुड़ा ली है, वरना इस वक्त वो तुम्हें हलाक भी कर सकता था। अगर तुमने इसका मुकाबला करना है तो फिर पहले तुम्हें इसकी पुरस्रार कुव्वतों का तोड़ करना पड़ेगा और इसके तोड़ की एक ही सूरत है कि तुम नखलिस्तान शोकारू की सबसे बड़ी खजूर के दरख्त का कांटा तोड़ लाओ और फिर उस कांटे की नोक छनछंगलू की छोटी उंगली के सिरे पर चुभो दो। जैसे ही कांटे की नोक उसकी उंगली पर चुभेगी, छनछंगलू की तमाम कुव्वतें उसका साथ छोड़ जाएंगी। फिर तुम आसानी से उसे शिकार कर सकती हो। ओह, तो ये बात है, मगर वो तो चला गया है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? शैतान बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा। वो इस वक्त नखलिस्तान जारूका में मौजूद है और वहाँ 2-1 रोज तक रहेगा, किताब पर लिखा हुआ नजर आया। ठीक है, मैं उसे अब निपट लूँगा, शैतान बूढ़े ने कहा और फिर उसने किताब बंद कर दी। छनछंगलू शैतान बूढ़े से वादा लेने के बाद सोचने लगा कि अब उसे कहाँ जाकर 2-4 दिन रहना चाहिए ताकि एक तो वो सहरा के दिन रात का लुत्फ उठा सके और दूसरा शैतान बूढ़े के वादे के मुतल्लिक भी मालूम हो जाए कि आया वो अपने वादे पर कायम भी रहता है या नहीं। यही सोचते सोचते उसे ख्याल आ गया कि बूढ़े शरियाज ने सहरा में नखलिस्तानों का जिक्र किया था। चुनाचे उसने किसी नखलिस्तान में जाने का इरादा किया और फिर पंगलू का बाजू पकड़कर उसे आंखें बंद करने का इशारा किया। दूसरे लम्हे उसके पैरों तले से जमीन गायब हो गई। चंद लम्हों बाद जब उसके पैर दोबारा जमीन पर लगे तो उसने आंखें खोल दी और उसका दिल अल्लाह ताला की कुदरतों और रहमतों पर झूम उठा। उसने देखा कि लकोदिक सहरा के दरमियान में ठंडे पानी का एक चश्मा था और उसके इर्द गिर्द दूर दूर तक खजूर के दरख्त फैले हुए थे। खजूर के दरख्तों के साथ कुछ और भी घने और खूबसूरत दरख्त थे जिनकी छांव बेहद ठंडी थी। चुनाचे छनछंगलू ने बड़े इत्मीनान से पहले चश्मे के पानी से मुंह धोया, फिर खूब जी भरकर पानी पीने के बाद वो एक दरख्त के तने से पुश्त लगाकर लेट गया और उसने बड़े इत्मीनान से आंखें बंद कर ली और पंगलू बंदर बाकायदा चश्मे के पानी से नहाने में मसरूफ हो गया। छनछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा का तसव्वुर किया और दूसरे लम्हे बंदर बाबा की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। छनछंगलू बेटे, मुझे मालूम है कि तुमने शैतान बूढ़े को बेबस कर दिया था और फिर उसे वादा लेकर उसे छोड़ दिया। हाँ बंदर बाबा, मैं नहीं चाहता कि यकदम किसी इंसान को ख़त्म कर दूं, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो।
इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उसे एक मौका दूं। अगर उसने अब भी वादा खिलाफी की तो फिर जाहिर है कि मैं उसे उसके इंजाम तक पहुंचा दूंगा। छनछंगलू ने वजाहत करते हुए कहा, ठीक है बेटे, तुमने जो कुछ किया वो अपनी मर्जी और अक्ल के मुताबिक किया है। मैं कुछ ज़्यादा तुम्हें नहीं कह सकता क्योंकि अल्लाह ताला के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इंतहाई होशियारी की ज़रूरत है। मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा जितनी जल्दी तुमने इसे ख़त्म करने की कोशिश की है। बहरहाल मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफिज़, बंदर बाबा ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। छनछंगलू ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों से तशवीश जाहिर हो रही थी। बंदर बाबा ने जिस अंदाज में बात की थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बंदर बाबा को उसका शैतान बूढ़े को छोड़ देने का इकदाम पसंद नहीं आया था, मगर वो अपनी फितरत से मजबूर था। चंद लम्हों तक वो बैठा कुछ सोचता रहा, फिर उसने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, पंगलू, मैं अब सो रहा हूँ, तुम ज़रा होशियार रहना, कहीं वो शैतान बूढ़ा बेखबरी में हमें मार ना डाले। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ छंगलू, शैतान बूढ़ा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या उसे इतनी जल्दी कलाबाजियाँ खाना भूल जाएंगी? पंगलू ने हंसते हुए कहा और फिर छनछंगलू ने भी मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो चुका था। पंगलू बंदर खूब जी भर कर नहाता रहा। फिर जब नहाने से उसका दिल भर गया तो वो छलांग लगाकर खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। खजूर का ये दरख्त बाकी तमाम दरख्तों में सबसे ऊंचा था और इस पर पकी हुई खजूरों के गोशे लटक रहे थे। पंगलू ने दरख्त की चोटी पर जाकर बड़े मज़े से चुन चुन कर पकी हुई खजूरें खाना शुरू कर दी। खजूरें चूंकि बेहद लजीज थीं, इसलिए वह खजूरें खाने में इतना मसरूफ़ हुआ कि उसे इर्द गिर्द के माहौल का कुछ होश ना रहा। और फिर उस वक्त वह बुरी तरह चौंक पड़ा जब उसने नीचे एक गरजदार कहके की आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर नीचे देखा और दूसरे लम्हे उसे हैरत और खौफ का इतना झटका लगा कि उसकी गिरफ्त दरख्त के तने पर से ख़त्म हो गई और वह सर के बल ज़मीन की तरफ गिरता चला गया। अब ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उस दरख्त के ऐन नीचे पानी का चश्मा था, इसलिए वह सीधा पानी में जा गिरा। पहले तो वो गिरने के जोर की वजह से पानी के अंदर तह में उतरता चला गया, मगर जल्द ही पानी ने उसे ऊपर की तरफ उछाल दिया। फिर जैसे ही उसका सर पानी से बाहर निकला, अचानक उसके जिस्म को एक झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी दुबली पतली गर्दन किसी आनी शिकंजे में आ गई हो। और फिर वह फिजा में लटकता चला गया और फिर ये देखकर उसका खून खुश्क हो गया कि वो शैतानी बूढ़े के एक हाथ में किसी गुड़िया की तरह लटक रहा है, जबकि उसके दूसरे हाथ में उसी के से अंदाज में छनछंगलू लटक रहा था। छनछंगलू के चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। शायद शैतान बूढ़े की गिरफ्त उसकी गर्दन पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दबाव डाल रही थी। अब बताओ छनछंगलू, तुम्हारी वो पुरस्कार ताकतें कहाँ गईं? शैतान बूढ़े ने खौफनाक कहकहा लगाते हुए कहा। उसकी आंखें फातिहाना अंदाज में चमक रही थीं और बड़े बड़े हाथी जैसे कान खुशी के मारे लरज रहे थे। मगर तुमने तो वादा किया था, छनछंगलू ने भिंची भिंची आवाज़ में कहा। वादा? हाँ, वादा ज़रूर किया था, लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारी उन ताकतों का इल्म ना था। और फिर मेरी ये खुशकिस्मती कि जब मैं नखलिस्तान शोकारू की सबसे बड़ी खजूर के दरख्त का कांटा तोड़कर तुम्हारे पास पहुंचा तो तुम गहरी नींद सोए हुए थे, और इस तरह मैंने बगैर किसी रुकावट के कांटे की नोक तुम्हारी छोटी उंगली के सिरे पर चबो दी। अब तुम्हारी तमाम ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए मेरा वादा भी इसके साथ ही ख़त्म हो गया। शैतान बूढ़े ने बात ख़त्म करके एक बार फिर शैतानी अंदाज में कहकहा लगाया। अब तुम्हारा क्या इरादा है? छनछंगलू ने बड़े मायूस लहजे में पूछा। इरादा क्या होना है? अब मैं तुम्हें अपने अहराम में ले जाऊंगा और फिर बड़े इत्मीनान से बैठकर दावत उड़ाऊंगा, शैतान बूढ़े ने जवाब दिया। अब वो लंबे लंबे कदम उठाता नखलिस्तान से निकलकर सहरा में चल रहा था। उसी लम्हे पंगलू के जहन में शैतान बूढ़े की गिरफ्त से आज़ाद होने की एक तरकीब आ ही गई और उसने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। चूंकि उसके बाजू और टांगें आज़ाद थीं और शैतान बूढ़े ने उसे उठा रखा था, इसलिए उसने अंदाज़ा लगाया कि उसका हाथ बूढ़े की आंखों तक पहुंच जाएगा। चुनाचे उसने अचानक झपट कर अपना पंजा पूरी कुव्वत से शैतान बूढ़े की दाएं आंख पर मारा। गो उसका पंजा पूरी तरह शैतान बूढ़े की आंख तक ना पहुंच सका, मगर इसका यह फ़ायदा ज़रूर हुआ कि अचानक आंख के करीब ज़रब लगने से वो यकदम बौखला गया और इसी बौखलाहट में फितरी तौर पर उसके दोनों हाथों की गिरफ्त खुल गई और छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों नीचे रेत पर आ गिरे। शैतान बूढ़े ने एक लम्हे के लिए अपनी आंख मली। भागो, छनछंगलू ने चीख कर कहा और वो दोनों सरपट भाग पड़े। शैतान बूढ़े ने गुस्से की शिद्दत से एक को खौफनाक धाड़ मारी और फिर वो तेजी से उनके पीछे भाग पड़ा। रेत की वजह से छनछंगलू और पंगलू दोनों को भागने में बेहद तकलीफ हो रही थी, मगर वो शैतान बूढ़ा तो किसी ऊंट की तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से उनके पीछे भागा चला रहा था और शायद अब 2 या 3 लम्हों की देर थी कि वो उन्हें दोबारा पकड़ लेता।
मगर अचानक साईं की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे उन दोनों के जिस्म फिजा में उठते चले गए और वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो एक मजबूत जाल में उलझे हुए फिजा में तेजी से उठते चले जा रही हैं। और फिर छनछंगलू ने सर उठाया तो वो ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान हुआ कि फिजा में बड़े बड़े सुनहरी परों वाला एक खूबसूरत मोर बड़ी तेज़ रफ्तारी से परवाज कर रहा था। उस मोर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और उसने दोनों हाथों से वो जाल थाम रखा था जिसमें वो दोनों उलझे हुए थे। छनछंगलू ने फौरन ही नीचे देखा तो उसे दूर शैतान बूढ़ा हैरत से मुंह फाड़े आसमान की तरफ तकता नजर आया। एक लम्हे से भी कम अरसा में बूढ़ा उसकी नज़रों से गायब हो गया। सुनहरी परों वाले मोर की रफ्तार हैरत अंगेज हद तक तेज थी। छनछंगलू और पंगलू इसी तरह जाल में लटके ना जाने कितनी देर तक सफ़र करते रहे, हत्ता कि सहरा ख़त्म हो गया और फिर थोड़ी ही देर बाद एक सफ़ेद रंग के खूबसूरत महल के आसार नजर आने लगे। जल्द ही मोर उस खूबसूरत महल की छत पर उतर गया, जबकि उसके उतरने से छनछंगलू और पंगलू को ज़मीन पर एक झटके से गिरने का मज़ा उठाना पड़ा। मोर पर सवार लड़की तेज़ी से नीचे उतरी और फिर उसने उन दोनों को जाल की कैद से आज़ाद करते हुए कहा, तुम दोनों वहाँ सहरा में क्या करते फिर रहे थे? लड़की के लहजे में हैरत थी। हम वहाँ सैर करने गए थे, छनछंगलू ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, और वहाँ वो शैतान बूढ़ा तुम्हारे पीछे लग गया। शुक्र करो कि मेरी नज़र पर वक्त तुम पर पड़ गई और मैं तुम्हें उठा लाई, वरना अब तक तुम दोनों उसके पेट में पहुंच चुके होते। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हम दोनों की जान बचाई है। मगर ये तुम्हारा मोर किस किस्म का है? छनछंगलू ने पूछा। ओह, ये जादू का मोर है, मैं अक्सर इस पर सवार होकर सहरा की सैर करती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। तो क्या तुम जादूगर हो? छनछंगलू ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मेरा बाप जादूगर है, उसने ये मोर मेरे हवाले किया है। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने बाप से मिलवाऊँ। वो बहुत नेक दिल आदमी हैं। वो मेरे इस कारनामे से बहुत खुश होंगे कि मैंने शैतान बूढ़े से तुम दोनों को बचा लिया है, लड़की ने जवाब दिया। और फिर वो उन दोनों को लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती चली गई। जल्द ही वो एक कमरे में पहुंच गई। कमरे में एक खूबसूरत सुनहरी कुर्सी पर एक गंजे सर वाला दुबला पतला आदमी बैठा एक मोटी सी किताब पढ़ने में मसरूफ था। उसने सुर्ख रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। कदमों की आवाज़ सुनकर उसने नजरें उठाईं और फिर लड़की के साथ छनछंगलू और पंगलू को देखकर उसकी आंखों में हैरत उभर आई। शामली, ये दोनों कौन हैं? उसने कदरे नागवार लहजे में पूछा। और फिर उसकी लड़की जिसका नाम शामली था उसने तफसील से तमाम वाक़यात उसे सुना दिए। ओह, तो ये बात है। बहरहाल तुमने एक नेक काम किया है, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का सहरा के वस्ते में कैसे जा पहुंचा। उसने छनछंगलू की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा दोस्त पंगलू बंदर है। हम उस सहरा में शैतान बूढ़े का खात्मा करने के लिए गए थे। छनछंगलू ने अपना और पंगलू का तारुफ कराते हुए कहा, शैतान बूढ़े का खात्मा और तुम करने गए थे? शामली के बाप ने बेख्तियार कहकहा मारते हुए कहा, आप शायद मेरी उम्र और जिस्म की वजह से हंस रही हैं। अगर ऐसी बात है तो आप हंस सकते हैं, मगर अल्लाह ताला ने जालिमों से निमटने के लिए मुझे कुछ पुरस्कार ताकतें अता की हुई हैं और मैंने अब तक बिला मुबालगा सैकड़ों खौफनाक जालिमों का खात्मा कर दिया है। छनछंगलू ने बड़ी संजीदगी से जवाब देते हुए कहा, ओहो, शायद तुम दिन में ख्वाब देखते रहते हो। शामली का बाप बदस्तूर तंजिया लहजे में बात कर रहा था। अब्बा जान, हो सकता है कि छनछंगलू सही कह रहा हो। आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, आप खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। शामली ने अचानक मदाखलत करते हुए कहा, अरे हाँ, मुझे तो इसका ख्याल तक न आया था, शामली के बाप ने कहा। और फिर उसने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और फिर अचानक उसने आंखें खोल दी। इस बार उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए थे। ओह छनछंगलू, तुम तो वाकई अजीम हो। ओहो, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। शामली के बाप का रवैया यकसर बदल गया था। शामली हैरत से अपने बाप को देख रही थी जिसने अचानक गिरगिट की तरह रंग बदल लिया था। शामली, किसी मुलाजिम से कहो कि शरबत ले आए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि छनछंगलू हमारे घर आ गया है। शामली के बाप ने शामली से मुखातिब होकर कहा, मगर अब्बा जान? शामली ने कुछ ना समझते हुए कहा, हाँ बेटे, छनछंगलू अजीम शख्सियत है। मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि छनछंगलू के पास पुरस्कार ताकतें थीं जो अब छिन चुकी हैं, मगर इसके पास जादू का बहुत सारा इल्म है। जादूस्तान के बादशाह ने अपना तमाम इल्म तोहफे के तौर पर छनछंगलू को दे दिया था। बहरहाल छनछंगलू अजीम है, शामली के बाप ने वजाहत करते हुए कहा। ओह, मगर ये शैतान बूढ़े के मुकाबले में तो यूं भाग रहे थे जैसे इनके पास कुछ भी ना हो। शामली ने हैरतज़दा लहजे में कहा, हाँ बेटी, तुम्हें तो मालूम है कि जादू की ताकत शैतान बूढ़े पर असर नहीं कर सकती, और शैतान बूढ़े ने छनछंगलू की पुरस्कार ताकतें कांटा चुभोकर गायब कर दी थीं, शामली के बाप ने कहा।
मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उसकी ताकतें शामली के खिलाफ हरकत में क्यों नहीं आईं। छनछंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने शैतान बूढ़े के खिलाफ बहुत काम किया है। मिस्र में इस वक्त मुझसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, मगर मैं आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शैतान बूढ़े पर जादू का असर नहीं होता। अलबत्ता इस बात का पता चल गया है कि शैतान बूढ़े की पुरस्कार ताकतें उस वक्त काम करती हैं जब तक उसके पैर ज़मीन पर टिके रहें। अगर उसके पैर ज़मीन से उठ जाएं तो फिर उसकी ताकतें काम छोड़ देती हैं। इसके अलावा वो सिर्फ उस शख्स पर अपनी ताकतों का वार कर सकता है जिसका राब्ता किसी न किसी तरह ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। मिसाल के तौर पर घोड़े या ऊंट पर सवार कोई शख्स या किसी दरख्त पर चढ़ा हुआ कोई शख्स भी उसी तरह उसके वार की जद में होता है जिस तरह ज़मीन पर खड़ा हुआ शख्स। चूंकि शामली जादू के मोर पर सवार थी और उसका राब्ता ज़मीन से नहीं था, इसलिए शैतान बूढ़े की पुरस्कार ताकतें उस पर कोई असर न कर सकीं। एक और बात यह है कि शैतान बूढ़े की ताकतें सिर्फ सहरा की हदूद के अंदर काम करती हैं। सहरा की हदूद से बाहर वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो सहरा में रहने पर मजबूर है। शामली के बाप ने पूरी तफसील से शैतान बूढ़े के मुतल्लिक बतलाया। मगर इस तरह भी तो हो सकता था कि जिस तरह शामली ने जाल की मदद से हमें उठा लिया था, उसी तरह एक मजबूत जाल की मदद से शैतान बूढ़े को भी ज़मीन से उठाया जा सकता था। छनछंगलू ने कहा, हमने भी इस पहलू पर सोचा था, मगर शैतान बूढ़े की पुरस्कार कुव्वतें इतनी ताकतवर हैं कि हम किसी तरह भी उसके पैर ज़मीन से न उखाड़ सके। शामली के बाप ने जवाब दिया, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शैतान बूढ़े के मुतल्लिक अहम मालूमात मुहैया की हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं उस शैतान बूढ़े का वो हशर करूँगा कि दुनिया देखेगी। छनछंगलू ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओ तो ये हम सब पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। शामली के बाप ने कहा, आपका शुक्रिया, पहले तो मैंने अपनी सलाहियतों को बहाल करना है। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा आराम करूँगा। छनछंगलू ने कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुँचा दूँ, वैसे भी रात होने वाली है। शामली के बाप ने कहा, और फिर वो छनछंगलू और पंगलू की रहनुमाई करता हुआ उन्हें एक बड़े कमरे में ले आया। ये तुम्हारा कमरा है, तुम गुस्ल करके ज़रा आराम कर लो, खाना लगने में अभी थोड़ी देर है, मुलाजिम तुम्हें इत्तला दे देगा। शामली के बाप ने कहा, आपका शुक्रिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब आपसे सुबह ही मुलाकात होगी। छनछंगलू ने कहा और शामली का बाप अस्बात में सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। शामली के बाप के जाने के बाद छनछंगलू कमरे में बिछे हुए एक बड़े पलंग पर लेट गया और उसने आंखें बंद करके बंदर बाबा से राब्ता कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी।